नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सामूहिक प्रयासों से ही मिलेगी कोविड-19 महामारी पर विजय। प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या पहुंची 54,000 से ऊपर। आज सबसे ज्यादा 143 मामले सीकर से हुए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, उनकी सरकार सुरक्षित है और आगे भी रहेगी। सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान अधिकार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोगों से घर में ही रहकर पूजा करने का किया आग्रह। और राज्य में मानसून चरम पर, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से तेजी बनी हुई है। आज संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 54,000 से ऊपर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 के 620 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 143 रोगी सीकर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सीकर में एकदम से कोरोना के रफ्तार पकड़ जाने से जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर ने लोगों को गंभीरता के साथ सोशल डिस्टेंस रखने की अपील की है और अधिकारियों से इसकी अनुपालना कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। शहर के बाजारों में प्रशासन और पुलिस ने बिना मास्क के व्यापार कर रहे दुकानदारों के चालान काटे हैं। करीब 20 दुकानों को सीज भी कर दिया है। सीकर के 2 बड़े बैंकों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उन्हें बंद कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति बढ़ने के साथ ही प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे आ गया है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। आज कोटा में भी कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अजमेर और जयपुर में 60-60, नागौर में 52, पाली में 50, झालावाड़ में 40, बाड़मेर में 35, डूंगरपुर और राजसमंद में 14-14, बारा में 9, चित्तौड़गढ़ में 4, प्रतापगढ़ में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच प्रदेश में 39,273 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। फिलहाल राज्य में 14,207
कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है, वहीं इस बीमारी से 810 लोगों की मौत हुई है। देश में आज पिछले दिनों के मुकाबले कम संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। आज 53,601 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले 4 दिन से रोजाना 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत ऑपरेशन के बाद नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम श्वास दी जा रही है। उन्हें कल नाजुक हालत में दिल्ली छावनी में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनकी आपात शल्य चिकित्सा की गई। उन्हें कोविड-19 से संक्रमित भी पाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक नाराज हैं, उनसे बातचीत कर जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सत्ता में रहने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो असंतुष्टों की नाराजगी दूर करें। जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करें। असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेदारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। इस बीच सचिन पायलट आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य कांग्रेस में आपसी मतभेदों पर स्थिति स्पष्ट की। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रस्तावित अपनी विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई और गुटबाजी से राज्य की जनता को नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पर बसपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अब राज्य सरकार सुरक्षित नजर आ रही है, लेकिन दोनों नेताओं के पुराने टकराव से आम जनता के कार्य प्रभावित हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटे की तरह अधिकार होगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कानून संशोधन से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी उसकी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। गौरतलब है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में सप्ताह भर तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। श्री शेखावत ने इस अवसर पर निःशुल्क IVR आधारित टेलीफोन नंबर डायल कर इस अकादमी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे स्वच्छाग्रहियों, NGO और अभियान के दूसरे चरण के अन्य साझेदारों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मेघ परियोजना का शुभारंभ किया। श्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना से कृषि शिक्षा से संबंधित छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत को आगे बढ़ाने में कृषि मेघ परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आज विभिन्न कार्यक्रम हुए। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने 25 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दौसा में आज कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बूंदी और प्रतापगढ़ में भी सफाई कर्मियों को कोविड गाइडलाइन की पालना के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का 112वां बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस ने केवल 18 साल की अल्प आयु में ही देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वे स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी बन गए थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमें युग पुरुष श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने लोगों से घर में रहकर पूजा करने का आग्रह किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी प्रदेशवासियों से जन्माष्टमी पर्व सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाकर अपने घरों में रहते हुए जन्माष्टमी पर्व उत्साह से मनाएं। इस बीच प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड महामारी के कारण मंदिर हालांकि बंद हैं, लेकिन कई मंदिरों ने श्रद्धालुओं को वर्चुअल तरीके से जन्माष्टमी पर्व में शामिल करने की तैयारी की है। वहीं कौमी एकता के प्रतीक झुंझुनू जिले के नरहड़ में सूफी संत हजरत शकरवार शाह नरहड़ दरगाह में भाद्रपद जन्माष्टमी मेला इस बार नहीं भरेगा। कोरोना संक्रमण के कारण ये मेला स्थगित किया गया है। इस बीच प्रदेश के कई स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। उदयपुर में आज जगदीश मंदिर में मंगला आरती हुई। मध्य रात्रि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, जिसके दर्शन श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के जरिए सुलभ होंगे। और अब मौसम। राज्य में मानसून की सक्रियता के कारण कई जगह अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश पाली जिले के कोट में दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर, करौली, जयपुर, अलवर, टोंक, बूंदी सहित कई जगह बारिश हुई है। आज सुबह बारां और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने एक अंग्रेजी दैनिक की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना ने 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष की औपचारिक जांच की थी और उसकी रिपोर्ट पेश की गई है। पत्र सूचना ब्यूरो के एक ट्वीट में बताया गया है कि भारतीय सेना द्वारा कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सामूहिक प्रयासों से ही मिलेगी कोविड-19 महामारी पर विजय। प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 54,000 से ऊपर हो गई है। आज सबसे ज्यादा 143 मामले सीकर से रिपोर्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी। इस बीच सचिन पायलट आज जयपुर पहुंच गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान अधिकार है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से घर में ही रहकर पूजा करने का आग्रह किया है। और राज्य में मानसून चरम पर है। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।